हैं, जिंदा है, तो कम से कम जिंदा होने का सबूत तो दीजिए। आप लोग आइए तो सही, धरना में शामिल तो होइए। अरे अपना दुकान तो सब दिन चलाना है, अपना रोजी रोटी तो सब दिन देखना है, लेकिन आज जब हमारा अस्तित्व पे बात आया है तो आप लोग चुप क्यों? भी कर रहा हूँ कि आप लोग रोड जाम कर दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गाड़ी जला दीजिए, लेकिन कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान में बैठ करके जो धरना दे रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, जिससे ना अगर इमामगंज के लोग एक साथ आवाज उठाएंगे तो यहाँ के प्रशासन क्या है, सरकार तक आवाज जाएगी। ना अध्यक्ष कुछ कर पाएंगे, ना यहाँ के डीएसपी कुछ कर पाएंगे। आप इस चीज को गांठ में बांध लीजिए। जब तक आप लोग, जी हाँ दोस्तों, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा तब तक इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। आज आप लोगों को हमारी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन यही है कि अगर आज भवानी सिंह इसका विरोध कर रहा है और जेल जा रहा है तो उससे भवानी सिंह को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। भवानी सिंह कल बेल लेकर के बाहर आ जाएगा और निश्चिंत होकर अपने घर में रहेगा और कमाएगा खाएगा। करवाएंगे सर, जब बंद ही करवा सकते थे आप तो पहले करवा सकते थे। ये जो निर्दोष लोग जेल गए हैं वो लोग नहीं जाते। जब पहली बार भवानी सिंह आपके पास गए थे तब आप ही ने कहा था कि सिर्फ ये अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए आए हैं। अगर उस वक्त इस बात की गंभीरता को आप समझ पाते तो आज ये नौबत नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुराग पांडे। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के आया हूं जो आप लोगों को सुनना चाहिए। आज मैं बताऊंगा कैसे प्रशासन का लचर व्यवस्था इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में है, कैसे बालू माफियाओं का राज चल रहा है इमामगंज में, और कैसे निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है और उससे किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आदेश पारित हुआ था, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये 18/2/2023 को ये आदेश पारित हुआ था कि बिहार राज्य खनिज निगम के माध्यम से संवेदक द्वारा संचालित गया जिला अंतर्गत मोरहर नदी के बालू घाट क्लस्टर संख्या 29 एवं 30 को सामरहरता गया से प्राप्त अनुशंसा एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगले आदेश तक बंद कर दिया जाता है। हस्ताक्षर है नैयर इकबाल, निर्देशक हैं खान के। ज्ञापन संख्या 2 MM/34/22/912 एम पटना दिनांक 18/2/2023 प्रतिलिपि सामहर्ता गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ये हो गया 18 तारीख का एक आदेश पारित किया गया था कि बालू उठाने पे मोरहर नदी का क्लस्टर संख्या 29 तथा 30 पे तत्काल पाबंदी लगा दी जाती है, वहां से बालू नहीं उठाया जाएगा। लेकिन एक क्लिप, अभी आप वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उस वीडियो क्लिप को आप देखिए पहले। ये आ रहा है हाईवा बालू लोड करके ओवर लोडिंग में है। और 144 धारा का उल्लंघन करते हुए ये बालू लोड होकर आ रहा है बेलवार घाट से। टाइम 11:25 हो रहा है। अब इस वीडियो क्लिप को आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब 14 फरवरी को भवानी सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, उस टाइम हजारों के संख्या में गांधी मैदान में लोग जमा हुए थे। और किस लिए जमा हुए थे? क्योंकि भवानी सिंह के समर्थन करते थे वो लोग। भवानी सिंह कहते थे कि इमामगंज मोरहर और सोरहर नदी से जो बालू उठाव हो रहा है, बालू का लगातार खनन हो रहा है, उस पर तत्काल पाबंदी लगनी चाहिए। और क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी का सिंचाई का एकमात्र माध्यम मोरहर और सोरहर नदी है। जब इसमें लगातार खनन किया जाएगा तो नदी लगातार नीचे होती जाएगी और जो नहर होता है, पैन होता है, वो लगातार ऊपर होता जाएगा, जिससे सिंचाई नहीं हो पाएगी। अब आप एक बात सोचिए कि जब अभी जो तत्काल नदी थी हमारी, वहाँ से एक लग करके नहर शुरू होता है, पैन शुरू होता है, जो हमारे खेतों तक पहुँचती है। जब नदी को 8-8 फीट 12-12 फीट लगातार खोद करके बालू निकाल दिया जाएगा, तो जब नदी में पानी आएगा तो 12 फीट भरेगा, उसके बाद ना हमारे खेतों तक पानी पहुँचेगी। तो इस चीज़ को भवानी सिंह ने समझा, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। एक और नुकसान मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब लगातार नदी का खनन होगा तो हमारे क्षेत्र का पानी का जो लेयर है वो लगातार नीचे होता चला जाएगा। कोई समय था
जब रानीगंज इमामगंज में 20 से 25 फीट बोरिंग कर दिया जाता था तो पानी बहुत आसानी से मिल जाता था और बहुत अच्छा से लोग उसका उपयोग करते थे। पानी इतना मिलता था कि कमी नहीं होती थी। अभी के टाइम में 60, 65, 70 फीट तक बोरिंग करने के बाद भी पानी अच्छा से नहीं मिल पाता। इस चीज़ को उन्होंने भापा, इसका विरोध करना शुरू किया। इसमें यहाँ के इमामगंज विधानसभा के लोगों ने भी उनका समर्थन किया। अब इस चीज़ को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पास भी लेके गए, लेकिन जीतन राम मांझी इसको हल्के में लेते हुए उन्होंने कह दिया कि आप तो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब देखा कि भवानी सिंह के साथ जन सैलाब है, जन समर्थन है, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि अगर आज भवानी सिंह का हम समर्थन नहीं करते हैं तो कल इमामगंज विधानसभा से उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए मजबूरी में वो सहायता कर रहे हैं। और मजबूरी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सरकार में हैं सर, और आप इस चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आखिर किस चीज़ का डर है? आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपके विधानसभा क्षेत्र के जनता के साथ क्या हित है, क्या अहित है, उस चीज़ के लिए आवाज़ आप नहीं उठा सकते हैं, तो फिर जनप्रतिनिधि किस काम के हैं? फिर आते हैं दूसरे मुद्दे की बात, दूसरा मुद्दा के बाद और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। फिर आता है 18 तारीख, जिस दिन ज्ञापन आया था, जो ज्ञापन आपको शुरू में मैंने पढ़ के सुनाया। जब ज्ञापन आ जाता है उसके बाद धारा 144 लग जाता है मुरहर नदी पे, क्लस्टर नंबर 29 और क्लस्टर नंबर 30 पे। लेकिन आज का वीडियो जो 19 तारीख 2023 का है, वो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा। इसका पालन करते हुए इसको दिखा रहे हैं, लेकिन देख लीजिए ठेकेदार के तरफ से कितना 144 का पालन किया जा रहा है और प्रशासन को सूचना दिया गया है। अब देखते हैं कितना देर में प्रशासन पहुंच पाती है या नहीं। कि कैसे डंपर भर भर के ओवरलोड करके बालू ले जाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन सोई हुई है। पुलिस प्रशासन जब छोटे छोटे बालू के ट्रैक्टर जाते थे, जब आम ग्रामीण लेकर के अपना घर बनाने के लिए जाते थे, तो बहुत चपलता के साथ उन्हें पकड़ लेती थी और उन पर फाइन चालान जो करना होता था वो करते थे। लेकिन आज जब धारा 144 लग जाता है, जब तत्काल निर्देश दिया जाता है कि उस जगह से अभी बालू नहीं निकाला जाएगा, तत्काल बंद कर दिया जाता है, फिर भी बालू लेके जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है। हमारे डीएसपी महोदय, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, जिस चपलता से इस चीज़ का विरोध कर रहे भवानी सिंह और उनके कुछ साथी लोगों को आपने गिरफ्तार करने के लिए इधर उधर छापा मारा था, जिस चपलता से उनको पकड़ने के लिए आप लोग इधर उधर भाग दौड़ किया था, उसी चपलता के साथ अगर आज जब तत्काल आदेश आ जाता है ऊपर से, तो उसी चपलता के साथ उन लोगों को जो बालू उठा करके लेके जा रहे हैं, खनन लगातार करते जा रहे हैं, जब वहाँ पे धारा 144 लग जाने के बाद भी, तो उसी चपलता के साथ उन लोगों को भी पकड़िए। लेकिन आप लोग नहीं पकड़ सकते हैं साहब, ये हमें भी पता है, यहाँ के ग्रामीणों को भी पता है, इमामगंज के विधानसभा के हर एक लोग, बच्चा को पता है कि आप उन लोगों को पकड़ नहीं सकते। और सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि वो लोग पावरफुल है। ग्रामीणों को तो आपने पकड़ लिया, बहुत इतना तरह का आईपीसी में कानून है कि वो लोग जेल में जा सकता, उतना तरह के लगा करके उन लोगों को जेल में भेज दिया। लेकिन एक इंसान होने के नाते सर, आप सोच के देखिए कि अगर ये क्षेत्र आपका होता और आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा होता, तो आप क्या चुप बैठते? क्या बालू उठना सही है? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए ना सर। क्या आपका दिल कहता है कि यह इमामगंज क्षेत्र जो सोरहर और मोरहर नदी है, जिसके आश्रित यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितनी जनसंख्या इसी पे आश्रित है, यहाँ के लोग सिर्फ खेती पे आश्रित है, उन लोगों के लिए सही है बालू का खनन लगातार होना? क्या आने वाले जनरेशन को पानी की समस्या नहीं होगी अगर लगातार बालू खनन होता है? तो आप जरा सोच करके देखिए सर। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी लगातार इस पे मुहिम चला करके रखे थे कि जो भी बालू उठाएगा रात को जा के पकड़ते थे। ठीक उसी प्रकार से मुहिम चलाई ना सर इन बड़े लोगों के साथ, जो लगातार ट्रक भर भर के बाहर स्टेट में बालू भेज रहे हैं। वो भी कब? जब तत्काल पाबंदी लगा दिया जाता है तब। मैं मानता हूँ उस टाइम पाबंदी नहीं थी, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, टेंडर पास हुआ था, टेंडर उन्होंने लिया था, लेके जा रहे थे।
उसका विरोध किया गया, उसके बाद उस पर पाबंदी लग गई। उसके बाद भी आप लोग क्यों चुप बैठे हैं सर? आप लोग सिर्फ नेताओं के पीछे घूमने के लिए नहीं बने हैं सर। आपको वर्दी मिली है मतलब ताकि टैक्स के पैसों से आपको सैलरी मिलती है, तो कम से कम जनता का इतना सा तो ख्याल रखिए। इतना ख्याल रख लीजिए कि उनका हित क्या है, अहित क्या है, बस। और आपसे कुछ नहीं चाहिए सर। जितनी चपलता के साथ भवानी सिंह को अरेस्ट करने के लिए जहां तहां आपने छापा मारा था, ठीक उसी चपलता के साथ आज बालू घाट से जो लगातार बालू उठ रहा है पाबंदी के बाद भी, उस पर भी छापा मारिए ना सर। उन लोगों को अरेस्ट कीजिए ना सर। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज को हमें अच्छे से पता है। और इमामगंज की जनता का भी उतना ही दोष है बालू उठवाने में जितना आप लोग प्रशासन लोगों का है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमामगंज की जनता, भवानी सिंह जब जेल गए तो भीड़ लगा, उनके समर्थन में नारे लगी, तो जेल चले गए। 2 दिन तक खूब धरना होगा, ये होगा, फलना होगा। उसके बाद से जो जागरूक थे अभी भी धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं कहेंगे, अधिकतर लोग, यहाँ के लोग अपने अपनी दुकान में बैठ करके बस समाचार लेते हैं कि बलुइया उठेला बंद होता ही, तो सर दुकनिया खोल करके अपने बैठ जबैया और खाली हाल समाचार लेबै तो ओकरा से बलुइया उठेला बंद ना होतई। ओकर लगे अपने सब के भी आवे पड़तई और आंदोलन करे पड़तई। जब आंदोलन आप लोग कीजिएगा तभी इस चीज का कुछ ना कुछ होगा। और हर समस्या का हल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समस्या है कि जिसका हल ना निकले। हर समस्या का हल होता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी। आप देखिए ना सर, एक ताज़ा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। कृषि कानून बिल आया, किसानों को लगा कि ये कानून उनके लिए सही नहीं है, तो उन लोगों ने दिल्ली जैसा हमारे देश का राजधानी, वहाँ पे उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम कर दिया। लगातार 2-3 महीना तक जाम रहा। आखिर सरकार को झुकना पड़ा, उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो सर ये छोटा सा आदेश क्यों नहीं वापस हो सकता है? जब यहाँ के हजारों जनता का उसमें हित छुपा हुआ है तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपका भी समर्थन चाहिए। सिर्फ अकेला भवानी सिंह इसमें कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ अनुराग पांडे कुछ नहीं कर सकता। हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागृत कर सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। सड़क पे आना आपको होगा, आपको बालू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना होगा। आप जब आवाज उठाइएगा, जब एक साथ इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता आवाज उठाएंगे तो सरकार को सुनना भी पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको आवाज पहले उठाना पड़ेगा। सिर्फ अपने अपनी दुकान में बैठ करके हाल समाचार लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को लगता है कि भवानी सिंह अपना राजनीतिक चमकाने के लिए ये विरोध कर रहा है, तो चलिए मान लीजिए भवानी सिंह अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन उससे फायदा किसका होगा सर? उससे फायदा तो इमामगंज वासियों को होगा ना। जब बालू उठाव कम होगा तो यहाँ का पानी का लेयर नहीं जाएगा, तो इमामगंज की जनता, हम और आप जैसे लोगों को फायदा होगा। अगर किसान की खेती होगी, अच्छी खेती होगी, तो हम लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, हम लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा, सिर्फ भवानी सिंह को नहीं मिलेगा। चलिए भवानी सिंह का फेस चमकता है, अच्छा है, चमक रहा है, वो अपना राजनीतिक लोभ देख रहे हैं, लेकिन आप अपना आर्थिक लोभ देख करके कम से कम रोड पे आइए ना। उनके लोभ के लिए मत आइए, आप अपने आर्थिक लोभ के लिए तो आइए सर। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगर इतना भी नहीं आप लोग कर सकते हैं तो फिर आप लोग, मैं क्या बोलूं, मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप लोग जागृत हैं, जिंदा है, तो कम से कम जिंदा होने का सबूत तो दीजिए। आप लोग आइए तो सही, धरना में शामिल तो होइए। अरे अपना दुकान तो सब दिन चलाना है, अपना रोजी रोटी तो सब दिन देखना है, लेकिन आज जब हमारा अस्तित्व पे बात आया है तो आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? आखिर कब तक चुप बैठिएगा? आज हमारे यहाँ से बालू उठाया जा रहा है, कल कुछ और उठाया जाएगा। धीरे धीरे, हम लोग के पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग के पास थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है, उसको सींचने के लिए 2 नदी है, उस नदी से भी बालू निकाल लिया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे क्षेत्र में कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनी नहीं है। हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो खेती पर डिपेंड करते हैं। इस बात को गंभीरता से समझिए और सोचिए कि अगर पानी का लेयर एकदम चला जाएगा, उससे भवानी सिंह को नुकसान नहीं होगा,
भवानी सिंह के पास इतना पैसा है कि वो अपना बोरिंग करवाएगा और आराम से पानी पिएगा। लेकिन आम ग्रामीण जो कोने लेकर के अपना घर बनाते हैं, आम ग्रामीण जो शौचालय मिलता है उसे शौचालय बनाते हैं, उन लोग 50,000 और 1 लाख रुपए लगा के कहाँ से बोरिंग करवाएंगे? उन लोग कैसे पानी पिएंगे? जब पानी का टैंकर आएगा तो लंबी लंबी कतारें लगने लगेंगी। तब आपको समझ में आया कि भवानी सिंह राजनीतिक चमकाने के लिए विरोध नहीं कर रहा था, सही में इस समस्या को पहले भांप लिया था। मैं आज भवानी सिंह का समर्थन करने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि कहीं न कहीं उनके विरोध में इमामगंज का हित छुपा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग रोड जाम कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ी जला दीजिए, लेकिन कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान में बैठ करके जो धरना दे रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। जिससे ना अगर इमामगंज के लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो यहाँ की प्रशासन क्या है, सरकार तक आवाज़ जाएगी। यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। यहाँ के प्रशासन है, जब निर्दोष लोगों को जेल में भर रहे थे, उसके बाद जब 144 लग चुका है, उसके बाद भी बीच रोड से, बीच बाजार से भर भर के ओवरलोड करके बालू ले जाया जा रहा है और प्रशासन सिर्फ नेताओं के पीछे घूमने में लगी हुई है और इसके सिवाय कुछ नहीं कर रही है। न यहाँ के थाना अध्यक्ष कुछ कर पाएंगे, न यहाँ के डीएसपी कुछ कर पाएंगे। आप इस चीज को गांठ में बांध लीजिए। जब तक आप लोग, जी हाँ दोस्तों, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा तब तक इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। आज आप लोगों को हमारी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई इसमें यही है कि अगर आज भवानी सिंह इसका विरोध कर रहा है और जेल जा रहा है, उससे भवानी सिंह को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। भवानी सिंह कल बेल लेकर के बाहर आ जाएगा और निश्चिंत होकर अपने घर में रहेगा और कमाएगा खाएगा। लेकिन आगे चल करके जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जो सब्जी लगाते हैं, छोटे छोटे चाय के ठेले लगा रहे हैं, जिसका रोज कमा करके रोज खाना खा रहे हैं, उन लोग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उसके जिम्मेदार और सिर्फ इमामगंज की जनता होगी और कोई नेता नहीं होगा। जीतन राम मांझी जी आते हैं, वो कहते हैं कि हम धरना में शामिल होंगे, ये करेंगे, फलना करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा वादा करके चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे और इसको बंद करवाएंगे। सर, जब बंद ही करवा सकते थे आप तो पहले करवा सकते थे। ये जो निर्दोष लोग जेल गए हैं वो लोग नहीं जाते। जब पहली बार भवानी सिंह आपके पास गए थे तब आप ही ने कहा था कि सिर्फ ये अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए आए हैं। अगर उस वक्त इस बात की गंभीरता को आप समझ पाते तो आज ये नौबत नहीं आती, न भवानी सिंह जेल जाते, न बालू उठाव का इतना विरोध होता। और बात बाकी जनता सब कुछ जानती है, आप लोग हमसे ज़्यादा जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम अदना से एक छोटा सा पत्रकार था, लेकिन आज पत्रकारिता करने के लिए आपके पास मैं नहीं आया था। आज सिर्फ आम ग्रामीण, इमामगंज के आम जनता होने के नाते आप लोगों के बीच में आया था। सोचा मेरी बातों से अगर एक लोग भी जागृत होते हैं और एक लोग भी आवाज़ उठाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। धन्यवाद।